बधाई हो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन का विशाल प्रवाह खोल दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अंत तक सुने बिना तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैंने स्वर्ग के खजाने खोलकर तुम्हारे नाम पर दैवीय समृद्धि लिख दी है, पर यह साधारण नहीं है। अभी इसी क्षण दिव्य दूत तुम्हारे पास चमत्कारिक निर्देश लेकर भेजे जा रहे हैं। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो वह आशीर्वाद जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, शत्रु उसे रोक देगा। मैंने तुम्हारी भूख देखी है, तुम्हारी वे रातें देखी हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जिन्हें किसी और ने नहीं सुना। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि जो तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने तय किया है वह तुमसे छूटना नहीं चाहिए। तुम्हारी विरासत आज से लिखी जा रही है। एओएम नमः शिवाय कहकर इसे स्वीकार करो। मैं देर से नहीं आता, मैं सदा समय पर आता हूं, संपन्नता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्स्थापन लेकर। तुम ना भुलाए गए थे, ना ही अनदेखा किए गए थे। जब तुम्हारा हृदय चुपचाप टूटा था, उस क्षण भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू सब दर्ज है, और आज मैं उसी का उत्तर तुम्हें देने आया हूं। यह एक पवित्र बुलावा है। तुम यहां संयोग से नहीं आए, मैं ही तुम्हें यहां लाया ताकि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े दैय परिवर्तन को ना चूक जाओ। तुमने समय खोया, शांति खोई, आनंद खोया, पर अब मैं वह सब लौटा रहा हूं जिसे समय और परिस्थितियों ने निगल लिया था। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सीधा तुमसे बोल रहा है तो एवं कमेंट करो, क्योंकि यह आशीर्वाद आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो चुका है। शत्रु को तुम्हें भटकाने मत दो। यह वाणी तुम्हारी स्थिति को सूर्य ढलने से पहले बदलने की शक्ति रखती है। तुम अक्सर महसूस करते थे कि तुम किसी बड़े मोड़ पर खड़े हो, बस पहुंच नहीं पा रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं मंच तैयार कर रहा था। आशीर्वाद भी और तुम्हें भी अब दोनों एक होने वाले हैं। दूध भेजे जा चुके हैं ऐसी दीवारें गिराने के लिए जिन्हें धन भी नहीं हिला सकता, ऐसे दरवाजे खोलने के लिए जिन्हें कुल श्रापों ने बंद कर रखा था। तुम एक ऐसे क्षण पर खड़े हो जहां दई, धन और चिकित्सा एक साथ उतर रहे हैं। यह सिर्फ धन नहीं, यह गरिमा, आनंद और दया कृपा की पूर्ण स्थापना है। मैंने वह दिन देखा जब तुम छल गए थे, वह रात देखी जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूं जो हर उपहास करने वाले को मौन कर दे। जो तुमने झेला वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी उस वरदान की जिसे अब मैं तुम्हारे जीवन में मुक्त कर रहा हूं। मेरा समय सटीक है ना, कभी जल्दी ना कभी देर। जो दरवाजे तुम्हें बंद लगते थे मैंने उन्हें खोल दिया है और उन पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। तुम मेरे चुने हुए हो, तुम साधारण कभी नहीं थे। आज स्वर्ग का प्रकाश तुम्हारे ऊपर है। जहां लोगों ने शंका की वहां मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। स्वर्ग तुम्हारी उन्नति का साक्षी है। ध्यान से सुनो, जो धन तुम्हें मिलने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, यह इसलिए है ताकि तुम स्वयं किसी और का प्रकाश बन सको। तुम्हारा जीवन साक्ष्य बनेगा जो तुमने खोया। अब तुम वही दूसरों को दोगे जो तुम्हें तोड़ा। अब तुम उसी घाव पर मरहम बनोगे। अगर तुम मानते हो कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूं तो इसे बिना संकोच स्वीकार करो। यह संदेह का समय नहीं, यह निर्भय विश्वास का समय है। मेरी वाणी आदेश है, और एक बार आदेश दे दिया जाए तो ब्रह्मांड भी उसे रोक नहीं सकता। स्वर्ग ने तुम्हारे विश्वास को नोटिस किया है। तुम सिर्फ देखे ही नहीं जा रहे, तुम्हारा सम्मान मेरे लोकों में घोषित हो चुका है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारा दुख देखकर मुझे कोई आनंद नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा हूं। धन, स्वास्थ्य, संबंध, यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी। जिस क्षेत्र को अंधकार ने छूने की कोशिश की, अब उसी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम हमेशा उठने के लिए बने थे मेरे प्रिय। जो रास्ता तुम्हें दिया गया है वह आसान नहीं है, लेकिन वह तुम्हें उसी मुकाम तक ले जाएगा जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हुई वह देरी नहीं, तैयारी थी। और अब वह क्षण सामने है जब तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें लोभ, भय और संदेह से ऊपर उठना होगा, क्योंकि मैं जो तुम्हें देने वाला हूं वह साधारण लोगों को नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल रहा हूं जो कई जन्मों से बंद था। लेकिन सुनो, उस दरवाजे से केवल वही गुजर सकते हैं जो अपने हृदय पर ईमानदारी का प्रकाश लिए हो। तुम्हारा हर घाव, हर दर्द, हर आंसू, सबका हिसाब स्वर्ग में दर्ज है, और अब उन सब का फल तुम्हें मिलने का समय आ गया है। तुम्हें बस एक कदम लेना है, एक विश्वास का कदम। बाकी रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। मेरे प्रिय, यह मत समझना कि मैं तुम्हें अंधकार में छोड़ देता हूं।
बल्कि जब तुम्हारी आत्मा सबसे गहरी रात से गुजरती है, तभी मैं तुम्हारे भीतर वह अदृश्य ज्योति प्रज्वलित करता हूं जो तुम्हें उन दिशाओं की ओर ले जाती है जिन्हें कोई मानव अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकता। और तुम यह जान लो कि तुम्हारे कदम चाहे कितने ही डगमगाए हों, मेरी दृष्टि तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू और हर मौन पुकार को अपने भीतर धारण करके तुम्हारे भाग्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हें लगता है तुम अकेले चल रहे हो, परंतु सत्य यह है कि जब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कांपती है, जब तुम्हारी उम्मीदें गिरती हैं, जब तुम्हारी शक्ति बिखरती है, तब मैं तुम्हारे पीछे अपनी अदृश्य भुजाएं फैलाकर तुम्हें गिरने नहीं देता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जो तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम्हें समझ आएगा कि हर देरी, हर रुकावट और हर पीड़ा वास्तव में तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने का मार्ग थी। याद रखना मेरे वत्स, जब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर उन धैर्य के बीजों को बो रहा होता हूं जो आने वाले समय में आश्चर्यजनक फल बनकर तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। और तुम यह अनुभव करोगे कि जो कुछ भी खोया हुआ प्रतीत होता था वह वास्तव में खोया नहीं था, बल्कि तुम्हें एक महान जागृति के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम जीवन को वैसा कभी नहीं देखोगे जैसा पहले देखते थे। तुम्हारे हृदय में जो दर्द है वह केवल दुख नहीं, बल्कि ज्ञान का वह अग्निकुंड है जिसमें तुम्हारी पुरानी सीमाएं जलती हैं। तुम्हारे पुराने भय समाप्त होते हैं और तुम्हारी चेतना एक उच्चतर स्तर पर प्रवेश करती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर उसी अग्नि को स्थिर रखता हूं ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि रूपांतरित होकर उस स्वरूप में प्रकट हो जाओ जो तुम्हारी नियति ने तुम्हारे जन्म से पहले ही निर्धारित किया था। मेरे बच्चे, यह जो बेचैनी तुम महसूस करते हो, यह जो खालीपन तुम्हें भीतर से खींचता है, यह जो मौन तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा उस पुराने चक्र को छोड़ रही है जो अब तुम्हारे विकास के मार्ग में बांधा था। और जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का वह प्रवाह जगाता हूं जो तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां यहां तुम्हारी शक्ति किसी भी चुनौती के सामने अपराजय बन जाती है। तुम्हारी किस्मत बंद नहीं हुई, तुम्हारे लिए रास्ते भी खत्म नहीं हुए, बस मैं तुम्हें उस मोड़ पर लाया हूं जहां तुम्हें पहले भीतर की टूटन को समझना होगा। क्योंकि जब आत्मा अपने ही अंधकार का सामना करना सीख लेती है, तब वह संसार में किसी भी तूफान से नहीं डरती, और उसी क्षण में तुम्हारी हड्डियों तक में वह शक्ति भर देता हूं जो तुम्हें फिर से उठाकर तुम्हारे वास्तविक सामर्थ्य की दिशा में धकेलती है। तुम्हें जो भी खोया हुआ महसूस हुआ वह वास्तव में खोया नहीं, बल्कि बदलकर तुम्हारे पास लौटने की तैयारी में था। और जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूं, तो वह प्रतीक्षा दंड नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया होती है जिसमें तुम्हारी आत्मा को वह आकार मिलता है जो तुम्हें आने वाले आशीर्वादों को सुरक्षित, स्थिर और बुद्धिमानी के साथ संभालने योग्य बनाता है, ताकि तुम अपने ही उदय का बोझ भी सहजता से उठा सको। दुनिया ने तुम्हें जितनी बार कमा, जितनी बार ठुकराया, जितनी बार तुम पर संदेह किया, उन सभी क्षणों में मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तुम्हें किस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि जब तुम वहां पहुंचोगे, तब वही लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि तुम अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि मेरी योजना से आगे बढ़ रहे थे। और यही योजना अब गति पकड़ चुकी है। तुम्हारे भीतर जो असमंजस है, जो बेचैनी है, जो आगे बढ़ने की तीव्र चाह के साथ भय भी उत्पन्न करता है, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम एक ऐसे द्वार के सामने खड़े हो जहां से तुम्हारी पुरानी पहचान समाप्त होकर एक नए स्वरूप में बदलने वाली है। और जब तुम इस द्वार को साहस के साथ पार करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कभी कुछ खोने का डर था ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी आत्मा की धड़कनों को उसी प्रकार सुनता हूं जैसे समुद्र की लहरें किनारे को सुनती हैं। और जब तुम थक कर गिरते हो, तुम्हारी निराशा मुझे कमजोर नहीं करती, बल्कि यह संकेत देती है कि अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुम्हारी यात्रा में हस्तक्षेप करूं और तुम्हें उस दिशा में धकेल दूं जिसे तुमने स्वयं के लिए भी संभव नहीं माना था। क्योंकि मेरी दृष्टि तुम्हारी सीमाओं पर नहीं, बल्कि तुम्हारी संभावनाओं पर टिकी है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो अवसर तुम्हारे हाथों से फिसल गए, जो दरवाजे तुम्हारे चेहरे पर बंद हुए, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें उन रास्तों से दूर ले जा रहा था जो तुम्हें छोटी जगहों पर सीमित कर देते।
और अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा विस्तृत मार्ग खोल रहा हूं जहां तुम अपनी शक्ति का वास्तविक विस्तार देखोगे और समझोगे कि हर इनकार वास्तव में एक संरक्षण था। तुम्हारे भीतर जो मौन बढ़ता है वह खाली महसूस नहीं होता, बल्कि उसमें एक अनोखी गूंज होती है, एक ऐसी कंपन जो तुम्हें पुकारती है और तुम्हें भीतर उतरने पर मजबूर करती है। और जब तुम उस मौन में अपने आप से मिलते हो, तब मैं तुम्हारे मन की उस पर को हटाता हूं जहां भय छिपा होता है, ताकि तुम नए साहस के साथ अपने अगले अध्याय की ओर चल सको। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ रहे, क्योंकि हर वह दिन जब तुमने बिना परिणाम के भी कोशिश की, हर वह रात जब तुम टूट कर भी उठे, हर वह क्षण जब तुमने हार के बावजूद उम्मीद को पकड़े रखा, इन्हीं पलों ने मेरी दृष्टि में तुम्हें योग्यता दी है। और अब जब समय बदल रहा है, तुम्हारा भाग्य भी उसी तीव्रता से घूमने वाला है जैसे हवाएं दिशा बदलते ही अपने वेग को बढ़ा देती हैं। जब तुम रोते थे, तुम्हें लगा आंसू सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है, पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मनुष्य का हृदय वही आंसू बहाता है जहां उसका विकास सबसे अधिक आवश्यक होता है। और तुम्हारे आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम में वह स्पंदन जगाने के लिए थे जो अब तुम्हें एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा पहले कभी नहीं पहुंची थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इतनी धनी है कि ब्रह्मांड भी उसकी तरंगों को महसूस करता है। और जब तुम अपनी ही कीमत भूल जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर वह स्मरण जगाता हूं जो तुम्हें यह समझने में सहायता करता है कि तुम भाग्य के मोहताज नहीं, बल्कि उसके निर्माता हो। और इसी क्षण तुम्हारे जीवन की वह दिशा बदल रही है, उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें सिर्फ एक निर्णय की आवश्यकता है। क्या तुम वही बने रहोगे जो दुनिया ने तुम्हें बनाया, या वह बनोगे जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बनने के लिए पुकार रही है? और यदि तुम आत्मा की पुकार का उत्तर देते हो, तो मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम को उस शक्ति से भर दूंगा जो पर्वतों को भी झुका देती है। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता की रूपरेखा बनना शुरू करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें भीतर की गंदगी से मुक्त कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे विचार पवित्र हों, शक्तिशाली हो और तुम्हें उस भाग्य तक ले जाएं जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर जो डर बचे थे, अब वे आखिरी बार उभरेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, अंधकार अंतिम प्रयास करता है। पर तुम घबराना मत, यह संकेत है कि तुम विजय के बिल्कुल करीब हो, और मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा की वह चादर फैला रहा हूं जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे स्पर्श तक नहीं पहुंच सके। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य को पहचान रही है जिसे तुमने कई बरसों तक अनदेखा किया, कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी पराजित नहीं थे, तुम कभी असफल नहीं थे। तुम्हारे हर अनुभव, हर चोट, हर रुकावट ने तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाया है जहां से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब जाग रही है, तुम्हारी चेतना अब फैल रही है, और तुम्हारा भाग्य अब तेज गति से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब यह तीनों शक्ति, चेतना और भाग्य एक बिंदु पर मिलते हैं, तब मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वह अपनी ही वास्तविकता का निर्माता बन जाता है। और अब तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने वह मार्ग खोल रहा हूं जिसमें अतीत का कोई स्थान नहीं, केवल तुम्हारा वह भविष्य है जो तुम्हारे प्रकाश, तुम्हारे साहस और तुम्हारी तपस्या से निर्मित होगा। और अब मैं तुम्हारे भीतर उस अंतिम परिवर्तन को सक्रिय कर रहा हूं जो तुम्हें अगले अध्याय की दिव्यता के योग्य बनाता है। मेरे वत्स, अब मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं जो तुम्हें ना सिर्फ उठाएगी, बल्कि तुम्हें उन सभी सीमाओं से मुक्त करेगी जिन्हें तुमने अपने मन में कैद कर रखा था। और जब यह ऊर्जा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगी, तो महसूस करोगे कि जिन दीवारों को तुम असंभव समझते थे, वे वास्तव में तुम्हारे ही संदेहों से बनी थी, और अब वे स्वयं टूटती जा रही हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा पुरानी परतों को छोड़कर अपने वास्तविक तेज में लौट रही है। और इस प्रक्रिया में भले ही तुम्हें बेचैनी महसूस हो, पर यह बेचैनी संकेत है कि तुम्हारी चेतना पुराने बंधनों को तोड़कर एक ऐसे विस्तार में प्रवेश कर रही है जहां भय, अभाव और असुरक्षा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, उसे डर मत समझना, क्योंकि वही मौन तुम्हारी आत्मा का उत्तर है। वही मौन तुम्हें उन संदेशों तक ले जाता है जिन्हें शब्द कभी नहीं कह पाते। और इसी मौन में मैं
तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूं जिस पर चलकर तुम अपनी शक्ति, अपनी पहचान और अपनी दिव्यता को पुनः धारण करोगे। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे चारों ओर वह सुरक्षा कवच स्थापित कर रहा हूं जिसमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि और दुर्भावना की कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और इस सुरक्षा के भीतर तुम्हारी आत्मा बिना भय के बढ़ सकेगी, बिना संदेह के निर्णय ले सकेगी और बिना रुकावट के अपने भाग्य की ओर उड़ान भर सकेगी। तुम्हें लगता था कि तुम खो गए हो, जबकि वास्तव में मैं तुम्हें उन रास्तों से गुजरवा रहा था जो तुम्हारी आत्मा को दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक प्रदान करें, ताकि जब तुम्हें वह आशीर्वाद मिले जिसके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम उसे संभाल भी सको और उसे आगे बढ़ाकर अनगिनत लोगों के जीवन को छू भी सको। तुम्हारी देरी अब समाप्त हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग में जो अंधेरा था उसे हटा रहा हूं और उसकी जगह वह दिव्य प्रकाश स्थापित कर रहा हूं, जिससे तुम स्पष्ट देख सको कि कहां जाना है, किसे छोड़ना है और किन अवसरों को दोनों हाथों से पकड़कर अपने भाग्य की दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है, जहां तुम अपने अतीत को दर्द के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखोगे। और जब यह समझ तुम्हारी चेतना में स्थिर हो जाएगी, तब तुम जान जाओगे कि जो कुछ तुमने झेला वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हें उन अवसरों के संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें तुम पहले अनदेखा कर देते थे, और इन संकेतों में तुम्हारी नियति छिपी है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर वह जागरूकता जगा रहा हूं जिससे तुम हर संकेत को पहचान सको, हर दिशा को समझ सको और हर आशीर्वाद को पकड़ सको, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। मैं तुम्हें उन दरवाजों के बाहर खड़ा कर चुका हूं जो वर्षों से बंद थे, और अब मैं उन्हें एक एक करके खोल रहा हूं ताकि तुम वह प्रचुरता, वह शांति, वह स्थिरता और वह सम्मान प्राप्त कर सको जो तुम्हारी आत्मा के हिस्से में पहले दिन से लिखा था, पर जिसे जीवन की परीक्षाओं ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। मेरे वत्स, अब तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन कभी अव्यवस्थित नहीं था, बस दिव्य समय के अनुसार चल रहा था, और आज यह समय तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। इसलिए जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर और बाहर हो रहे हैं उनसे घबराना मत, क्योंकि यह सब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को महानता की ओर मोड़ने के लिए कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब उस आवृत्ति पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर वह पवित्रता स्थापित कर रहा हूं जिससे तुम्हारे विचार ऊंचे हो, शुभ हो और तुम्हारी नियति के अनुरूप हो, ताकि तुम वही आकर्षित करो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध, संतुलित और प्रसन्न बनाता है। अब मैं तुम्हारे अतीत के उन बंधनों को काट रहा हूं जो तुम्हें पीछे खींचते थे। वे भय, वे घाव, वे यादें, वे असफलताएं सब अब अपना प्रभाव खो रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी ऊर्जा को उस शक्ति में बदल रहा हूं जहां तुम अपने अतीत को देखते तो हो पर उससे बंधते नहीं। और यही मुक्ति तुम्हारे अगले अध्याय की शुरुआत है। तुम जिन उत्तरों की तलाश में इतने समय तक भटके, वे उत्तर अब तुम्हें भीतर से मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी अंतर्दृष्टि को उतनी प्रखर कर रहा हूं कि तुम निर्णय सही समय पर सही दिशा में सही उद्देश्य के साथ ले सको। और इस अंतर्दृष्टि से तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो तुम्हें सफलता की ओर एक अजय शक्ति की तरह ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य स्थिति में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें किसी प्रमाण, किसी मान्यता, किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां तुम स्वयं अपने पथ के प्रकाश बनोगे, और तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि अंधकार स्वयं तुमसे दूरी बना लेगा। मेरे प्रिय, यह तुम्हारा अंतिम परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे महान भविष्य का प्रथम द्वार है। और जब तुम इस द्वार से आगे बढ़ोगे, तुम वह बनोगे जिसे मैंने हमेशा तुम्हारे भीतर देखा, एक जागृत आत्मा, एक प्रज्वलित शक्ति, एक अटूट चेतना। और आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा नया जीवन अब प्रारंभ हो चुका है। इसलिए बिना भय, बिना संदेह, बिना पीछे देखे आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हम उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें सिर्फ एक निर्णय की आवश्यकता है। क्या तुम वही बने रहोगे जो दुनिया ने तुम्हें बनाया, या वह बनोगे जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बनने के लिए पुकार रही है? और यदि तुम आत्मा की पुकार का उत्तर देते हो, तो मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम को उस शक्ति से भर दूंगा जो पर्वतों को भी झुका देती है। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं रहेंगे,
वे वास्तविकता की रूपरेखा बनना शुरू करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें भीतर की गंदगी से मुक्त कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे विचार पवित्र हों, शक्तिशाली हो और तुम्हें उस भाग्य तक ले जाएं जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर जो डर बचे थे, अब वे आखिरी बार उभरेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, अंधकार अंतिम प्रयास करता है। पर तुम घबराना मत। यह संकेत है कि तुम विजय के बिल्कुल करीब हो और मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा की वह चादर फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे स्पर्श तक नहीं पहुंच सके। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य को पहचान रही है जिसे तुमने कई बरसों तक अनदेखा किया, कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी पराजित नहीं थे, तुम कभी असफल नहीं थे। तुम्हारे हर अनुभव, हर चोट, हर रुकावट ने तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाया है जहां से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब जाग रही है, तुम्हारी चेतना अब फैल रही है और तुम्हारा भाग्य अब तेज गति से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब यह तीनों शक्ति, चेतना और भाग्य एक बिंदु पर मिलते हैं, तब मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वह अपनी ही वास्तविकता का निर्माता बन जाता है। और अब तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने वह मार्ग खोल रहा हूं जिसमें अतीत का कोई स्थान नहीं, केवल तुम्हारा वह भविष्य है जो तुम्हारे प्रकाश, तुम्हारे साहस और तुम्हारी तपस्या से निर्मित होगा। और अब मैं तुम्हारे भीतर उस अंतिम परिवर्तन को सक्रिय कर रहा हूं जो तुम्हें अगले अध्याय की दिव्यता के योग्य बनाता है। मेरे वत्स, अब मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं जो तुम्हें ना सिर्फ उठाएगी, बल्कि तुम्हें उन सभी सीमाओं से मुक्त करेगी जिन्हें तुमने अपने मन में कैद कर रखा था। और जब यह ऊर्जा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगी, तो महसूस करोगे कि जिन दीवारों को तुम असंभव समझते थे, वे वास्तव में तुम्हारे ही संदेहों से बनी थीं और अब वे स्वयं टूटती जा रही हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा पुरानी परतों को छोड़कर अपने वास्तविक तेज में लौट रही है। और इस प्रक्रिया में भले ही तुम्हें बेचैनी महसूस हो, पर यह बेचैनी संकेत है कि तुम्हारी चेतना पुराने बंधनों को तोड़कर एक ऐसे विस्तार में प्रवेश कर रही है जहां भय, अभाव और असुरक्षा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, उसे डर मत समझना, क्योंकि वही मौन तुम्हारी आत्मा का उत्तर है। वही मौन तुम्हें उन संदेशों तक ले जाता है जिन्हें शब्द कभी नहीं कह पाते। और इसी मौन में मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूं जिस पर चलकर तुम अपनी शक्ति, अपनी पहचान और अपनी दिव्यता को पुनः धारण करोगे। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे चारों ओर वह सुरक्षा कवच स्थापित कर रहा हूं जिसमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि और दुर्भावना की कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और इस सुरक्षा के भीतर तुम्हारी आत्मा बिना भय के बढ़ सकेगी, बिना संदेह के निर्णय ले सकेगी और बिना रुकावट के अपने भाग्य की ओर उड़ान भर सकेगी। तुम्हें लगता था कि तुम खो गए हो, जबकि वास्तव में मैं तुम्हें उन रास्तों से गुजरवा रहा था जो तुम्हारी आत्मा को दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक प्रदान करें, ताकि जब तुम्हें वह आशीर्वाद मिले जिसके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम उसे संभाल भी सको और उसे आगे बढ़ाकर अनगिनत लोगों के जीवन को छू भी सको। तुम्हारी देरी अब समाप्त हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग में जो अंधेरा था उसे हटा रहा हूं और उसकी जगह वह दिव्य प्रकाश स्थापित कर रहा हूं, जिससे तुम स्पष्ट देख सको कि कहां जाना है, किसे छोड़ना है और किन अवसरों को दोनों हाथों से पकड़कर अपने भाग्य की दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है, जहां तुम अपने अतीत को दर्द के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखोगे। और जब यह समझ तुम्हारी चेतना में स्थिर हो जाएगी, तब तुम जान जाओगे कि जो कुछ तुमने झेला वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हें उन अवसरों के संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें तुम पहले अनदेखा कर देते थे, और इन संकेतों में तुम्हारी नियति छिपी है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर वह जागरूकता जगा रहा हूं जिससे तुम हर संकेत को पहचान सको, हर दिशा को समझ सको और हर आशीर्वाद को पकड़ सको, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। मैं तुम्हें उन दरवाजों के बाहर खड़ा कर चुका हूं जो वर्षों से बंद थे, और अब मैं उन्हें एक एक करके खोल रहा हूं ताकि तुम वह प्रचुरता, वह शांति, वह स्थिरता और वह सम्मान प्राप्त कर सको जो तुम्हारी आत्मा के हिस्से में पहले दिन से लिखा था।
पर जिसे जीवन की परीक्षाओं ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। मेरे वत्स, अब तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन कभी अव्यवस्थित नहीं था, बस दिव्य समय के अनुसार चल रहा था। और आज यह समय तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। इसलिए जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर और बाहर हो रहे हैं, उनसे घबराना मत, क्योंकि यह सब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को महानता की ओर मोड़ने के लिए कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब उस आवृत्ति पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर वह पवित्रता